कंप्लीट कर लेता है। तो सेकेंड पार्ट जो हम लोग को देखना है वो क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पार्ट जो हम लोग देखना है क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इतना समझो, टेंथ में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर फील्ड की बात करते हैं फील्ड क्या होता है, अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड क्या होता है, एरिया। फील्ड होता है, सिंपल वे में बात करते हैं फील्ड की, तो फील्ड या मैदान, तो क्या बोलते हैं, होता है क्या है वो, एरिया। क्या है वो, एरिया। तो किसका एरिया, यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज। इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, चार्ज, यानी कि चार्ज का एरिया। क्या बोला हम लोग, चार्ज का एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हो गया, चार्ज का एरिया। ठीक, जैसे अपना क्या बोलते हैं, मेरा अपना फील्ड है, मेरा अपना एरिया है, तो उसमें आप क्या फील करते हो, आप बोलते हैं मेरा एरिया बहुत, तो हम बताते हैं ऐसे ऐसे बोलते हो ना, नहीं बोलते हो बेटा मेरा एरिया दिखना मत हो। इसका मतलब क्या होता है कि आपका मतलब किसी चीज़ का एरिया की बात करते हैं, मतलब उस एरिया में आपका इफेक्ट पड़ेगा, आपका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, दूसरे के ऊपर। किसके ऊपर, दूसरे ऊपर। मतलब क्या हो गया, जहाँ तक आपका इफेक्ट होगा, जहाँ तक आपका इफेक्ट होगा, जहाँ तक आपका मतलब क्या होगा, आप बोल सकते प्रभुत्व, मतलब खौफ, जहाँ तक आपका खौफ होगा ये यहाँ तक तो बेटा कुछ दिखना नहीं, इसके उधर जो करना करो, मतलब क्या होगा, वहाँ तक आप उसको मतलब फोर्स लगा सकते हैं। किस पे लगाएंगे, अब पॉइंट यहाँ है, किस पे लगाएंगे, तो इतना जान लो अपने से छोटा पे ही तुम लगा सकते हो। तेरे एरिया में कोई बाहुबली आ जाए, तुम लोग कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, आनंद सिंह आके गुजर जाए, ठीक है, और तो क्या बोलते हैं गाँव वाला सुलेमान सिंह, आनंद सिंह इस तरह आके गुजर जाए, तो तेरे एरिया और चंद्रबाब पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना, तू भी साइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम मेरा जो एरिया की बात करें तो उस एरिया में जो आपका इफेक्ट पड़ेगा वो स्मॉल पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा, आपसे छोटा होना चाहिए, और आपसे बड़ा होगा तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, बस। तो वही चीज़ यहाँ है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा, फील्ड मतलब एरिया। प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं फील्ड मतलब क्या हो गया, एरिया। इलेक्ट्रिक तो चार्ज मतलब चार्ज का एरिया, चार्ज का एरिया। कैसे एरिया, तो बोलते हैं चार्ज का वो एरिया जहां तक ये एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सके, और दूसरा चार्ज जो होगा उसके लिए कंडीशन है वो क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज से छोटा होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब छोटा चार्ज होगा, तब पे फोर्स लगेगा। क्योंकि मैंने अभी एग्जांपल दिया कि आपके एरिया में आपसे ज़्यादा ताकतवर आदमी आ जाएगा, आप लोग बिगाड़ भी नहीं सकते हो। किसको बिगाड़े हुए, आपसे छोटा वाला, आपसे कमजोर जो रहेगा, चलने से ऐसा होता है कि नहीं होता है लाइफ में, वो चीज़। तो आप इसको अगर प्रैक्टिकल बात करें, क्या बोल आपको प्रैक्टिकल बात करें तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, आप बोल सकते हो दैट इज द स्पेस और रीजन, दैट इज द स्पेस और रीजन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दैट इज द स्पेस और रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज, दैट इज द स्पेस और रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज within which any small charge experienced or electrostatic force due to the source charge। मतलब क्या बोला कि आप बोल रहे हो कि ये क्या है, स्पेस और रीजन किसका, कोई भी चार्ज का अपना एरिया या क्षेत्र, मतलब कोई भी चार्ज का अपना एरिया या क्षेत्र जिसके कारण क्या होगा, इस चार्ज जिसके कारण किसी भी स्मॉल चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वहां तक ये चार्ज का एरिया कहलाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं,
क्या होगा? दैट इज द स्पेस और रीजन, दैट इज द स्पेस और रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज, अराउंड द सोर्स चार्ज विद इन व्हिच, इस रीजन विद इन व्हिच any small charge, within which any small charge experienced, any small charge क्या आप बोल सकते हैं इक्वल टू टेस्ट चार्ज, any small charge मतलब छोटा सा चार्ज, इसके कंपेरिजन ये छोटा होना चाहिए, within which any small charge experience मतलब महसूस करना, experience मतलब महसूस करना, within which any small charge experienced or electrostatic force, experience an electrostatic force due to this source charge, due to this source charge, then that region or area around the source charge is called electric field. Here is called electric field. ठीक है, ये हो गया आपका, यानी इधर की बात करें जितना उधर होगा उतना ही इधर होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी, मतलब चारों तरफ around the source charge, जहाँ तक इसका इफेक्ट किसी दूसरे चार्ज के ऊपर पड़ेगा वहां तक क्या कहलाएगा? इस चार्ज का एरिया यानी कि इस चार्ज का फील्ड कहलाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक। अब एक्सपीरियंस फोर्स कौन सा फोर्स? चार्ज के कारण कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ये क्या फील करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ये स्पेशल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रही बात कि जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कितना लगेगा? कितना लगेगा? क्या बोलेगा? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स feel by the test charge, how much electrostatic force feel by the test charge when the test charge is placed in the electric field of source charge, then that is called electric field intensity, then that is called electric field intensity। क्या बोल रहे हैं? एक पहला हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हम लोग क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस और रीजन। क्या हो गया? स्पेस और रीजन। देखो वही बता नहीं रहा है कि जहां तक सोर्स चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, अगर यहां तक लगेगा तो इसका एरिया यहां तक लगेगा, यहीं तक लगेगा तो इसका एरिया यहीं तक लगेगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि हम टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे कि अगर इसके कारण इसके ऊपर फोर्स लग रहा है या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, बुझ होगा ना, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। तो अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन जहां तक हो रहा है इसके कारण इसके ऊपर, वहां तक क्या कहलाएगा? इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोले? जो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक आप बोल दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो ये क्या बताता है? एकदम सिंपल भाषा में होता है। ये क्या बताता है? हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाउ मच electrostatic force experienced by the test charge, how much electrostatic force experienced में क्या बोलते हैं? महसूस करना। how much electrostatic force experienced by the test charge when the test charge is present, when the test charge is present in the field of source charge, in the field of source charge, then that is called electric field intensity, electric field intensity। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई से क्या लिखेंगे? ई से रिप्रेजेंट करेंगे सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप होगा कितना? तो बोल दिए भाई जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये टेस्ट चार्ज फील करेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। तो भाई साहब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा? टेस्ट चार्ज क्या फील कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। ठीक है, मतलब कोई चीज नीचे है तो उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा, कितना फोर्स फील करेगा। तो ये फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है? टेस्ट चार्ज के ऊपर। So how much force experienced by the test charge? How much force experienced by the test charge when this test charge is present or placed in the electric field of source charge? Then that is called electric
फील्ड इंटेंसिटी। और इसका मैग्नीट्यूड की बात करें क्या हो गया, E इक्वल टू F बाई Q नॉट, F बाई Q नॉट। ठीक है, कौन सा है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वो तो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो अब देखो कि हमने प्रीवियस पढ़ा जो कुछ भी पढ़ा, अब इसमें अब उसमें क्या फर्क है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बोले थे F बाई Q नॉट, F बाई Q नॉट। Q नोट भी निकालने की जरूरत है क्या, Q नोट निकालने की जरूरत है क्या, Q नोट तो फेस चार्ज है, तो फिक्स है, यूनिट पॉजिटिव, क्या बोले हैं, यूनिट पॉजिटिव फेस चार्ज है, इसका वैल्यू तो 1 होगा। तो आपको फाइनली क्या चाहिए, E इक्वल टू F बाई Q नोट, F चाहिए। तो F चाहिए तो हम करेंगे क्या, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकालेंगे ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ड्यू टू द सोर्स चार्ज। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे ड्यू टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी वैल्यू आएगा उसको Q नोट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नया क्या है, मैंने शुरू में बोला था अगर आप कूलम्ब्स लॉ को कमांड कर लिए तो आगे का हर टॉपिक आपका आसान होता चला जाएगा। साफ साफ देखिए कि अगर हम इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं है, F बाई Q नॉट, Q नॉट निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकालेंगे, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल के यहाँ पर रख देंगे, Q नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है क्या, जो हम लोग ये फील्ड को वही करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वही करने जा रहे हैं। तो अगर यहाँ निकाले हम देखेंगे इसका वैल्यू कितना है, वो बात की बात है, इसका वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले टॉपिक मानिए इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मानिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोले, इट इज द स्पेस और रीजन, इसके लिए लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इट इज द स्पेस और रीजन, इट इज द स्पेस और रीजन, इट इज द स्पेस और रीजन around the source charge, 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 within which any small charge, within which any small charge, any small charge experienced, any small charge experienced and एक्सपीरियंस मतलब महसूस करना, एक्सपीरियंस्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सपीरियंस्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सपीरियंस्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, then that space or region that space or region around the source charge, around the source charge, around the source charge, around the source charge is called electric field। वो दिक्कत, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और रीजन, क्या एरिया और रीजन है, तो ये एरिया और रीजन पता चल गया। अब उस एरिया और रीजन में बात कर रहे हैं हम लोग, स्मॉल चार्ज रख रहे हैं, तो जहां तक सोर्स चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स इफेक्ट होगा, फोर्स इफेक्ट होगा, वहां तक इसका क्या कहलाएगा, स्पेशल रीजन, वहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। मतलब अब बात लगेगा, अगर ये जो स्मॉल चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, वो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा, तो क्या बोला, हाउ मच, क्या बोलोगे, हाउ मच। तो
ये जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा कौन टेस्ट चार्ज कब जब इसको हम लोग सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तब तो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो दिक्कत टॉपिक हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमको वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का तो समझेंगे होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लीजिए it state that how much electrostatic force experienced by the test charge experienced by the test charge when the test charge is placed test charge is placed in the field of source charge क्लियर है मतलब साफ साफ क्या बोल रहा हाउ मच मतलब वैल्यू पूछ रहा है कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करेगा कौन करेगा टेस्ट चार्ज कब करेगा जब टेस्ट चार्ज को हम सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखेंगे तब दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्यू वेक्टर है तो ये क्या F by Q नॉट F क्या है वेक्टर F क्या है वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी it is denoted by E वेक्टर फॉर्मेशन it is denoted by E ठीक है वेक्टर E कौन सा E वेक्टर E therefore E equal to F by Q naught therefore क्या बोल रहे हैं E equal to F by Q naught वेक्टर F by Q naught यानी साफ में फोर्स किसके ऊपर लग रहा है Q naught के ऊपर लग रहा है Q naught के ऊपर तो ये Q naught जब नीचे है इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है कितना फील कर रहा है कितना लगा रहा है कितना वो तो निकालना हम लोग को F by Q naught ठीक है अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या बोले E इसका मैग्नीट्यूड क्या E इक्वल टू सिंपल क्या बोला है F by Q naught कौन सा है ठीक है Q naught क्या है टेस्ट चार्ज Q naught क्या है टेस्ट चार्ज और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डायग्राम बना लेना ये वाला ये Q है तो यहाँ क्या हो गया Q naught क्या हो गया रीजन क्या होगा इसका रीजन इतना का इस सोर्स चार्ज क्या होगा सोर्स चार्ज का इतना क्या होगा इलेक्ट्रिक इसका क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्या होगा F by Q naught F कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा by Q naught निकाल जो तो है नहीं हमको मैंने क्या निकालना है F naught क्या निकालना है F क्या निकालना है F निकालना है वो तो निकाले ही थे गलत है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ 2 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ मल्टीपल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सब तो हम कर ही लिए हैं इसमें
नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट पार्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमको हर चीज में जितना चीज हम वहाँ पढ़े हैं कूलम्ब लॉ केस में, फिर हमको उतना चीज यहाँ करना होगा। वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले हैं, यहाँ क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द क्या बोले, ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझो आपको? इतना सब करने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइपोल। क्या पढ़ेंगे, डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ डाइपोल। अब डाइपोल के समय दो चीज बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। ये दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का, अगर पिछले वाले एक्सियल पूछा होगा इस बार इक्वेटोरियल पूछेगा, पिछले वाले इक्वेटोरियल पूछा होगा इस बार एक्सियल पूछेगा, वो भी लॉन्ग में 5 मार्क्स, इसमें 5 मार्क्स, इसमें कोई 3 5 नहीं, समझे? सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन। और जो सीबीएसई वाला होगा उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्या पूछेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ना तो एक्सियल ना तो इक्वेटोरियल, ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल बोले तो जनरल केस, कौन सा केस, ना पॉइंट ना तो एक्सियल पे है ना तो इक्वेटोरियल पे, कहीं भी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, समझे? यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कूलम्ब फोर्स में, तो कूलम्ब फोर्स में जो आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधी कूलम्ब फोर्स पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो, कूलम्ब लॉ स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब लॉ। सीबीएसई वाला जो होगा उसको तो ये ना पूछेगा, पूछेगा समझ में बहुत चीजें भाग कर पूछ रहा है, उसको क्या पूछेगा, कूलम्ब लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, ये पूछेगा। थोड़ा मेहनत करवाता भाई, साल भर पढ़ा है ना, ठीक है। और दूसरा क्या पूछेगा, कूलम्ब लॉ ही पूछेगा, क्या बोले, कूलम्ब लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, कूलम्ब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, समझे? ये पूछेगा। और स्टैंडर्ड पूछेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ भी नहीं करेगा, कूलम्ब लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये सारा चीज वो वैल्यू नहीं देता है सीरियसली, बिहार बोर्ड में हम लोग वैल्यू देते हैं, क्योंकि हम लोगों को कॉम्पिटिशन निकालना है, तो हर छोटी चीज पर ध्यान रखें, ठीक है। चलो यहाँ देखो, तो ये हमारी कीवर्ड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्या, वेक्टर बार लिखा दिए। अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफआई, शॉर्ट में करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, एफ का क्या होता है, न्यूटन, चार्ज क्या होता है, कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, वो दिक्कत। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई क्यू, क्यू पर 2 80, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या दे रही है, एम एल टी माइनस वापस समझ में एम एल टी माइनस ए माइनस 1, that is the dimensional formula of electric field intensity, the formula of electric field intensity। इससे इतना है, ये था सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड, कहानी तो अब स्टार्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, कितना होगा, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब काम की बात, तो क्या लिखिए, लिख लो, वो काट देंगे, जहाँ ना लगेगा तो बस